हमने ये छापा मारा, वो छापा मारा, हम सर रात भर पढ़े या मैट्रिक में फेल कर गए। वही बात हुआ। बिहार के 90% किसानों को ब्लैक में ही यूरिया और डीएपी खरीदना पड़ा। कोई व्यक्ति अगर बालू में अपना गर्दन नीचे कर ले महोदय और ये सोचे कि पूरा संसार हमको नहीं देख रहा है, तो ये संभव नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में किसानों के मुद्दे को लेकर जहां सरकार की ओर से उत्तर आ रहा है, आपने विगत वर्षों में देखा कैसे यूरिया और डीएपी की किल्लत के कारण किसान दर दर भटकते रहे, किसानों का हाल काफी बुरा रहा। लेकिन ऐसे में अब जब बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरिंदर सिंह सदन में इन बातों को रख रहे थे कि किसानों को यूरिया और डीएपी की कमी नहीं होने दी जाएगी, सरकार की ओर से हर प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, जो जिनका सहकारिता जगत से काफी पुराना रिश्ता रहा है, वो खुद को रोक ना पाए। उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये तो वही बात हो गई कि हमने रात भर पढ़ाई की और सुबह मैट्रिक एग्जाम में फेल कर गए। आखिर उन्होंने ऐसा तर्क क्यों दिया? देखिए, देखने वाली बात यह है कि आपको बता दें, विगत वर्षों में सरकार की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि 26 लाख मीट्रिक टन यूरिया और डीएपी यानी कि जितने खाद किसानों को चाहिए होते हैं वो बिहार में उपलब्ध कराए गए। हालांकि जो मांग थी, जो डिमांड थी, वो 36 लाख मीट्रिक टन की थी, यानी कि मांग पूरी नहीं हो पाई। और ऐसे में सरकार की ओर से जब ये कहा गया कि यूरिया और डीएपी की कमी नहीं है किसानों के बीच में, तो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, जो कि प्रखर वक्ता हैं, वो खुद अपने आप को रोक ना पाए। क्या कुछ उन्होंने कहा, कैसे कैसे तर्क दिए हैं, सुनकर आपको हंसी भी आएगी, लेकिन आप इन बिंदुओं पर विचार भी करेंगे। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। कभी भी किसी सरकार ने नहीं की थी और हमने यह कार्रवाई की है, और मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि कहीं भी अगर गलत होगी, सामने आएगी बात, हम पकड़ लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे किसी की पैरवी हो। कोई छूटने वाला नहीं है हमारे राज्य में, हमारे शासन में, हमारी व्यवस्था में। सभापति महोदय, आपने जो जानकारी दी है, माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी है, उस जानकारी के आधार पर और कार्रवाइयां हुई हैं। यदि स्पेसिफिक कोई जानकारी, अब आप तो जानकारी देने में बलिदान होने लगता आपका, इतने कमजोर हैं कि आप बता नहीं सकते। चोर को पकड़ लिया, चोर से पूछ लिया, चोर से जानकारी भी ले लिया, फिर भी आपके कहने का साहस नहीं है और सदन में यह बात आप बता भी रहे हैं। माननीय सदस्य, आप हमसे वरिष्ठ हैं सर। अब ऐसा सवाल उठ गया कि अब हमको अपने अभिभावक स्वरूप के सामने भी कुछ बोलना पड़ेगा। थोड़े है कि प्रश्न महोदय, तोड़िएगा। माननीय मंत्री महोदय का जो यह जवाब है सदन में दिया हुआ, यह काफी निराशाजनक है और पूरे किसान को ठगने वाला है। अब इसका कारण समझिए सर। हमने ये छापा मारा, वो छापा मारा, हम सर रात भर पढ़े या मैट्रिक में फेल कर गए। वही बात हुआ। आप कितना भी छापा मारिए, आप मैट्रिक में फेले कर जाइए, तो वैसा पढ़ने से क्या फायदा? महोदय, मूल कारण नहीं बता रहे हैं। बिहार के 90% किसानों को ब्लैक में ही यूरिया और डीएपी खरीदना पड़ा। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, माननीय मंत्री महोदय भी इनकार नहीं कर सकते। इन्हीं के जिला में 500 रुपए तक में भी यूरिया बिक्री किए गए ब्लैक से। उसका रिकॉर्ड है मेरे पास, इन्हीं के पदाधिकारी का रिकॉर्ड है कि भोजपुर जिला में भी। लेकिन अब बात उठता है कि अगर मंत्री जी चाहे तो पूरे बिहार में कैसे? महोदय, कहने का मतलब है कि हम सीधा जानना चाहते हैं कि जब गत वर्ष के तुलना में इस वर्ष 10 लाख मीट्रिक टन उर्वरक कम आया, तो आप किस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर ही खाद बिक्री कर दिए? किस जगह बिका? किस किसानों को मिला 266 रुपया 50 पैसा पर? किस किसान को मिला 1200 रुपया में डीएपी? महोदय, हम जानना चाहते हैं मंत्री महोदय से, किसको निर्धारित मूल्य पर आप एपीएस दिए, किसको एनपीके दिए? देखिए, ऐसे बोलने से नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर बालू में अपना गर्दन नीचे कर ले महोदय और ये सोचे कि पूरा संसार हमको नहीं देख रहा है, तो ये संभव नहीं है। 10 लाख मीट्रिक टन कम आया है सरकार के विफलताओं के कारण, उसके निर्णय के कारण, उसके नीति के कारण। इस पर माननीय मंत्री महोदय को सदन में स्पष्ट हम लोगों को बताना चाहिए कि यह कैसे मीट किए, कैसे आप बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर आपने हो गया प्रश्न पूछिए ना। तो आपने तमाम बातों को सुना है। देखना यह है कि कृषि मंत्री अमरिंदर सिंह को आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने जवाब तो दे दिया है, लेकिन किसानों की मांग कब तक पूरी होती है? यूरिया और डीएपी के बगैर कितने फसल बर्बाद हो गए, कितने किसान तबाह हो रहे हैं। और ऐसे में सरकार का ये जवाब देना सदन में कि यूरिया और डीएपी की कमी नहीं हो रही है, देखना यह है कि आने वाले समय में
कब तक किसानों की हालात में सुधार आती है या फिर पक्ष और सत्ता पक्ष के जुबानी जंग के बीच में सिर्फ सियासी फिजा गर्म होती जाती है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।